आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से आपने हमारे कंटेंट को वैल्यू दिया है, इसलिए आज हमारी इंस्टाग्राम फैमिली में पूरे पूरे 1 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। और उसके लिए सच में आपको तहे दिल से थैंक यू, मैं आपका आभारी हूं। और ट्रस्ट में आगे भी जितनी भी वीडियोस डालूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आपके टाइम की वैल्यू और आपको नॉलेज की वैल्यू जरूर मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच। सो आज का हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है डज। आपको लग रहा होगा बहुत ही बेसिक चैप्टर है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टफ चैप्टर है, क्योंकि डज के एक यूज नहीं होता है, डज के बहुत सारे यूजेस होते हैं। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो देख लेना भाई, ट्रस्ट में 6 मिनट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। देखो कैसे। सबसे पहले तो ये समझो कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर बोले तो ही, शी, इट, नेम। नेम आपका नेम या किसी और का नेम। मुकेश हो गया, अमित हो गया। आपके पापा भी सिंगुलर हैं क्योंकि एक ही होते हैं। मम्मा भी सिंगुलर है। एक भाई है तो सिंगुलर, एक बहन है तो सिंगुलर, एक टीचर है तो सिंगुलर, और एक स्टूडेंट है तो सिंगुलर। द बॉय सिंगुलर, द गर्ल सिंगुलर, द डॉग सिंगुलर। ये सब सिंगुलर होते हैं। तो जब भी आप सिंगुलर के साथ आप सेंटेंस बनाओगे ना, कोई काम करते हो तो यस यस लगेगा। मतलब इनके साथ ना गोज, कम्स, टेक्स, ब्रिंग्स, वॉचेस, लुक्स, परफॉर्म्स एंड डू का हो जाएगा डज। क्योंकि जब भी आप इन सिंगुलर की बात करोगे तो जो मेन वर्ब होगा उसमें यस यस लग जाएगा। मेन वर्ब बोले तो गो का गोस, कम का कम्स, टेक का टेक्स, ब्रिंग का ब्रिंग्स एंड डू का डज। तो इसी डज के बारे में डिस्कस करेंगे सिंगुलर के साथ। देखो, वह जॉब करता है। अब ही सिंगुलर है ना, तो डू नहीं आएगा, ही डज जॉब आएगा। बाबा रामदेव योगा करते हैं। बाबा रामदेव सिंगुलर है, करना होता है तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। बाबा रामदेव डज योगा, डू में ईएस लगा दिया तो बाबा रामदेव डज योगा। अमित ना प्रोजेक्ट समय पर करता है, करना होता है डू। अमित सिंगुलर है तो अमित में डू में ईएस लगा दोगे तो अमित डज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब आप कहते हो कि वह कपड़े साफ करती है, शी सिंगुलर है तो कपड़े साफ करना होता है डू द लॉन्ड्री, तो डू में ईएस लगा दोगे, डज, शी डज द लॉन्ड्री। अब आप कहते हो कि प्रिया ना बर्तन साफ करती है। प्रिया क्या है? प्रिया सिंगुलर है, बर्तन साफ करना होता है डू द डिशेस, तो डू में ईएस लग जाएगा, प्रिया डज द डिशेस। वह जॉब करता है, ही डज जॉब। एग्जैक्टली जब भी आप डू इन सिंगुलर की बात करोगे तो डू में ईएस लगा दोगे तो वो हो जाएगा डज। पहला कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ। जब आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो डजंट आएगा, डजंट। और जब भी भाई डज आता है ना, तो जो मेन वर्ब होगा उसमें यस यस नहीं लगेगा, मतलब डज गो ही होगा, डजंट गो ही होगा, तो डजंट डू ही होगा। तो जहां पे डज आएगा ना, वहां पे यस यस मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे, वहां पर सिंपल डू लगाएंगे। वह जॉब नहीं करता, ही डजंट डू जॉब। वह योगा नहीं करता, ही डजंट डू योगा। वह बर्तन साफ नहीं करती, शी डजंट डू द डिशेस। मेरी बहन कपड़े साफ नहीं करती, माई सिस्टर डजंट डू द लॉन्ड्री। मुकेश समय पर प्रोजेक्ट नहीं करता, मुकेश डजंट डू प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मेरा दोस्त ना मेडिटेशन नहीं करता, माई फ्रेंड सिंगुलर डजंट डू मेडिटेशन। तो जब भी आप सिंगुलर के बारे में बातचीत करोगे तो डोंट नहीं, डजंट आएगा, राइट। सेकंड यूज। थर्ड यूज, जब आप क्वेश्चन पूछोगे सिंगुलर के लिए, क्या तुम, क्या वह ऐसा करता है, क्या वह ऐसी करती है, क्या बाबा रामदेव ऐसा करता है, कोई सिंगुलर बंदा क्या ऐसा करता है, तो डज आएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं क्या वह जॉब करता है, डज ही, डज आ गया। अब डज एस यस नहीं लगेगा, डज ही डू जॉब, डज ही डू जॉब। तो जब भी डज आएगा तो मेन वर्ब में एस यस नहीं लगेगा। अच्छा, क्या बाबा रामदेव योगा करते हैं, डज बाबा रामदेव डू योगा। अच्छा, क्या प्रिया कपड़े वॉश करती है, डज प्रिया डू द लॉन्ड्री। अच्छा, क्या तुम्हारी सिस्टर बर्तन साफ करती है, डज योर सिस्टर डू द डिशेस। अच्छा, क्या वह सब कुछ करता है, डज ही डू एवरीथिंग। अच्छा, क्या वह कुछ भी नहीं करती है, डज शी डू नथिंग। तो जब भी डज आएगा तो वहां पे मेन वर्ब में एस नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर डू लग रहा है। नेक्स्ट यूज देखिएगा, जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, आप सिंगुलर बंदे से क्वेश्चन पूछते हो, क्या वह स्मोक करता है, डज ही स्मोक। अब आंसर दोगे यस ही डज। हाँ, यस ही डज का मतलब हाँ वह करता है, नहीं वह नहीं करता, नो ही डजंट। अच्छा, क्या तुम्हारे पापा योगा करते हैं, पापा सिंगुलर है तो डज से बनेगा, डज योर फादर डू योगा। अब आंसर दोगे यस माई फादर डज, मना करोगे तो नो माई फादर डजंट। अब आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या प्रिया प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट करती है, डज प्रिया डू प्रोजेक्ट ऑन टाइम।
आंसर दोगे यस शी डज, मना करोगे नो शी डजंट। अच्छा, क्या मुकेश खेती करता है? डज मुकेश डू फार्मिंग? आंसर दोगे यस ही डज, नो ही डजंट। ये चौथा यूज है। और लास्ट यूज है जब आप जोड़ देते हो सेंटेंस में सिंगुलर के साथ, तो वहां पर डज आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब में एस नहीं लगेगा। देखो कैसे, इससे फर्क पड़ता है भाई। इट डज मैटर, इट डज मैटर। भाई आशु ना वीडियोस अपलोड करता तो है, देख लिया करो। आशु डज अपलोड द वीडियो। मेरा भाई ना योगा करता है, भाई जोर दे रहे हो, अरे करता है। माय ब्रदर डज डू योगा। ओके, मेरी सिस्टर ना समय पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। अब सिस्टर जोर दे रहे हो, करती तो है। माय सिस्टर डज डू द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ओके, मेरे दादाजी खेती करते हैं। भाई तुमने देखा नहीं, मेरे दादाजी खेती करते हैं। माई ग्रैंड फादर डज डू द फार्मिंग, जोर दे रहे हैं, डज डू द फार्मिंग। अरे भाई तुमने सुना नहीं, कुत्ते रात में भौंकते ही हैं, भौंकते ही हैं। तब आप बोलोगे द डॉग डज बार्क एट नाइट। एक की बात करें, द डॉग डज बार्क एट नाइट। तो एग्जैक्टली ये डज के पूरे यूजेस थे भाई। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना प्लीज। आप फिर से एक बार वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। और आई होप कि आपको मैंने इस टाइम की वैल्यू दी होगी। एंड ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।